हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश है। एसपी कॉन्टेक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी कुछ नया सीख लेंगे। एक व्यूअर का कमेंट यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, सर 7 लाख में घर बनाने का तरीका बताइए। तो 7 लाख में घर बनाने के तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे 7 लाख में घर एक अच्छा बना सकते हैं और कितना स्क्वायर फुट बना सकते हैं। तो पूरा आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 5-6 ट्रिप्स ऐसे बताने वाला हूं कि जो आपको रियल फैक्ट में पता चल जाएगा कि हम इस तरह से अगर घर बनाते हैं तो हमारा 100% 7 लाख में अच्छा गजब का घर बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर हमें तरीका पता ना हो तो हम घर बनाने में कितना भी पैसा लगाएं वो कम पड़ता है। तो हमें तरीका पता होना चाहिए घर बनाने में, तो हम बहुत कम पैसे में घर बना सकते हैं, सस्ता घर बना सकते हैं, लो बजट में घर अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाजू में बनी बेल आइकन की घंटी दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 2 वीडियो हमारी साथ में चल रही, एक रेड ब्रिक्स और एक हमारा एसी ब्लॉक का। इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है, पूरा आप देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि फायदा और नुकसान क्या है। हम जब रेड ब्रिक्स से काम करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेड ब्रिक्स में मटेरियल कितने लगते हैं। एक तो रेड ब्रिक्स में अगर 9 इंची दीवार लगा रहे हैं तो डबल ईंटें लगती है, 4 इंची लगाते हैं तो सिंगल लगती है। लेकिन ईंट के खर्च से ज़्यादा आपको खर्च कहाँ आता है, लेबर का आता है। क्योंकि ईंट छोटी होने से ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे सीमेंट का और रेती का भी मात्रा बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि आपको एसी ब्लॉक में ये सब चीज नहीं लगती है। जैसे कि आप एसी ब्लॉक ईंट लेंगे तो ये केमिकल के साथ इसे ज्वाइंट किया जाता है, लगाया जाता है, और इसमें आपको ना सीमेंट का ना ही रेती का पैसा लगता है। और यहाँ पे हम ट्रैवलिंग चार्ज बात करें, लेबर का कॉस्ट बात करें तो बहुत कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि ये बड़े बड़े ईंटें होती है, 2 फुट की साइज होती है, 8 इंची हाइट होती है, 8 इंची चौड़ाई होती है। तो इसकी वजह से जहाँ पे वो 10 ईंट को आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, यहाँ आपको 1 ईंट की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें और उसमें कितना आपको फर्क आएगा। उसके बाद भी अगर आप अंदर में प्लास्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने प्लास्टर के पैसा बचाना चाहते हैं तो अंदर प्लास्टर भी नहीं किए तो इसे चल जाता है। बाहर से इसको प्लास्टर करना पड़ता है, लेकिन अंदर में आप पीओपी भी, पुट्टी भी लगाते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉस्ट बचाने का हो तो, अगर नहीं कॉस्ट बचाने का है तो आप अंदर भी प्लास्टर करिए। ऐसा नहीं हम बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप प्लास्टर मत करिए। क्या होता है, जो हम बड़े कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे अंदर की दीवारें में एसी ब्लॉक लगाने के बाद बहुत जगह हम प्लास्टर नहीं करते हैं, कि जो डायरेक्ट पीओपी या पुट्टी खिंचवा के डायरेक्ट कलर प्राइमर लगा देते हैं। तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉस्ट बचाना है, कम पैसे में घर बनाना है, तो आप ये बेसिकली करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहीं पे हम बात करेंगे अगर रेड ब्रिक्स में, तो आप रेड ब्रिक्स में कभी भी ये नहीं कर सकते हैं बगैर आप रेती और सीमेंट का आप नहीं जुड़ाई कर सकते हैं, केमिकल में नहीं फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसको ट्रैवलिंग भी आपको ज़्यादा लगता है, ईंट की भी वेस्टेज ज़्यादा होती है। आप अक्सर देखे रहेंगे कम से कम 20% ईंट हमारा वेस्ट होता है। इसीलिए इसके और उसके कॉस्ट में हम बात करें तो कम से कम 60% से 40% का आपको फर्क पड़ता है। अगर इसका 60% ज़्यादा कॉस्ट लगेगा रेड ब्रिक्स का, तो इसका 40% कम लगता है हमारा एसी ब्लॉक का। इसमें इतना डिफरेंस होती है। तो जहाँ 1 लाख का खर्च अगर ब्रिक्स में है तो वहीं पे एसी ब्लॉक में 60,000 का खर्च आता है। तो ये आप ध्यान रखें। एक आपने समझ लिया। दूसरा हम तरीका बात करेंगे तो आपको एक और इम्पोर्टेंट तरीका मैं बताऊंगा कि जो आप सजेस्ट करेंगे तो बहुत आपको यहाँ पर भी पैसा बच जाता है। तो हम बात करेंगे जब हम सैंड वो करते हैं। आज की डेट में पता है सैंड का कितना कॉस्ट ज़्यादा है, रेती का आज की डेट में बहुत रेट ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो बहुत महंगा है, आपके यहाँ क्या हमें पता नहीं। तो आज की डेट में ज़्यादा लोग सजेस्ट रेती की जगह पे इस्तेमाल क्रश सैंड को यूज करते हैं। कहाँ पे?
कंक्रीट में, ब्रिक वर्क में ज़्यादा करके क्रेसेंट का मात्रा यूज करते हैं। कि रेती का हम बात करेंगे तो 65-70 रुपया आपको क्यूबिक फुट पड़ जाता है। वहीं पे हम सेंड की बात करेंगे तो आपको एक 15 से 16 रुपया क्यूबिक फुट में आ जाता है। तो 50% से ज़्यादा भी पैसा यहाँ आपको बचता है, तो ये ध्यान रखिए। तो इस ऐसा करके भी आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। जैसे आप रेड ब्रिक्स में काम कर रहे हैं कंक्रीट में, तो कंक्रीट तो हर जगह करना पड़ता है। रेड ब्रिक्स के छोड़ के आप कभी भी स्लैब, फुटिंग, कॉलम बनाएंगे तो आप कंक्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों को, बालू को और क्रेसेंट को 50-50 मिला के अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपका पैसा बचने की चांस होती है। अभी हम बात करेंगे तीसरा तरीका क्या है पैसा बचाने का। तीसरा तरीका आपको पैसा बचाने का बहुत हेल्पफुल तरीका है कि जो आप यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा और बहुत सस्ता घर बना सकते हैं। कैसे बचता है कि आपने अक्सर देखे रहेंगे विलेज एरिया में चले जाइए तो फुटिंग बना रहे हैं या हम कॉलम बना रहे हैं या हम छत लगा रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ सेंटरिंग जो होती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं टोटल प्लाईवुड में सेंटरिंग करते हैं। फुटिंग होने दो, कॉलम होने दो, बीम होने दो या स्लैब होने दो, उससे हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचता है। कॉस्ट ज़्यादा क्यों बचता है? देहात में अक्सर आप देख रहेंगे कि मिस्त्री लोग जो राजगीर मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं फुटिंग खुदवाते हैं। जो खड्डा खुदवाते हैं या तो खड्डा बड़ा हो जाता है नहीं तो छोटा हो जाता है। बड़ा हो गया तो क्या करते हैं कि कंक्रीट पूरा ही डालते हैं खड्डे में। पेटी की साइज बहुत कम लोग लगाते हैं कि जिनको मालूमात होती है वही साइज लगाते हैं कि जिससे हमारा कंक्रीट फैलेगा नहीं, और कंक्रीट फैलेगा नहीं तो हमारा पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम में आपको कॉस्ट बढ़ा देते हैं कि क्या करते हैं सेंटरिंग नहीं लगाने के चक्कर में आपने अक्सर देखा रहेगा ईंट की जुड़ाई करके कॉलम को पैक करते हैं, कंक्रीट डालते हैं। तो क्या होता है उसमें आपका कंक्रीट के साथ पूरा ईंट चिपक जाता है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती है, दूसरी हमारी ईंट का पैसा वेस्टेज हो जाता है। बहुत निकालते हैं और बहुत नहीं निकालते हैं, जो निकलता भी है तो वो सही सलामत आपको नहीं निकलता है। ऐसे ही बीम में भी करते हैं, बीम को भी ढालते टाइम पे प्लाईवुड नहीं लगाते हैं, वहाँ पे आपको ईंट की ही चुनाई करके आपका कंक्रीट डालते हैं, तो वहाँ पर भी आपका ईंट का वेस्टेज पैसा चला जाता है। कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम भी सेम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद आपका ऊपर स्लैब में आ जाते हैं, तो स्लैब में भी क्या करते हैं कि पटरे की सेटरिंग करते हैं, नहीं तो बहुत सड़ा गला सेटरिंग लगाते हैं कि जिससे हमारा क्या होता है कंक्रीट, सीमेंट, सिलरी सब नीचे सिपन होके निकल जाता है, कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खर्च आपको आरसीसी वर्क में बढ़ जाता है कि जो ये सब आप बचा नहीं सकते। तो इसको बचाने का तो आपके यहाँ जो सेंटरिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए और अच्छी तरह से फिनिशिंग में आपको काम करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ फुटिंग के देख रहे हैं, कॉलम का देख रहे हैं, और यहाँ पे जो स्लैब भी जोड़ते हैं वो भी आप देखें, तो ये सब सेंटरिंग जो होती है हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दें तो हम बात करें उससे कि हमें सेंटरिंग जो है आप या नया लगाओ या जूना हो तो प्रॉपर तरह से काम करो, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब को। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आप रिड्यूस कर सकते हैं कि जो घर बनाने में आपको हेल्पफुल होएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा बहुत बड़ी पॉइंट है कि जब भी हम वर्क करवाते हैं किसी भी लेबर से तो हमें मैनेजमेंट और प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा कॉस्ट कितना जाएगा लेबर का और हमें लेबर कितना प्रोवाइड करना चाहिए हमारे पास। अभी हमारे यहाँ 2 लेबर की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं 8 लेबर 9 लेबर लगाते हैं, जिसमें हम अगर काम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा लेबर का पगार अगर 5,000 10,000 हो जाता है तो हमारा काम क्या होता है 2,500 से 5,000 का होता है। ये अक्सर होता है। क्यों होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि लेबर कितना बजे आता है और कितना बजे जाता है। अक्सर अभी 8 बजे की ड्यूटी है तो 8 बजे की जगह पे 9 बजे काम चालू होता है। दोपहर में 1 बजे छुट्टी करना है तो 1:15 बजे छुट्टी करेंगे तो 3 बजे आते हैं। शाम को 5 बजे 6 बजे छुट्टी करना है तो 4:30 पौने 5 बजे ही छुट्टी कर देते हैं। तो एक वर्कर में आपका 2.5 घंटा खा जाता है, तो 10-12 वर्कर है तो कितने घंटे आपका दिन के खा गया। तो हम एक ही घंटा ही पकड़ेंगे
तो आपका 10 घंटा चला गया, 10 घंटे में 1.5 दिहाड़ी चली गई, तो 1000 रुपया रोज नुकसान कर रहा है लेबर। तो लेबर मैनेजमेंट सबसे बड़ी आपको सोचना है घर बनाते टाइम। यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आपकी सेविंग होती है। सबसे ज़्यादा हमारा कॉस्ट बढ़ता है तो लेबर चार्ज से ही कॉस्ट हमारा बिल्डिंग का ज़्यादा बढ़ता है। बाकी मटेरियल में तो 19-20 हमेशा रेट होता है, चाहे स्टील हो, खड़ी हो, बालू हो, लेकिन लेबर में ऐसा हमारा कॉस्ट बढ़ता है कि हम घर बनाने में थक जाते हैं। अभी हम बात करेंगे लास्ट 5वां पॉइंट जो है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको ये काम जरूर करना चाहिए घर बनाने में। हर एक पॉइंट अगर चूक जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट से आपको कभी भी घर बनाते टाइम वंचित नहीं होना है कि जो ये काम आपको कंपल्सरी करना है। घर बनाने से पहले आप सारे काम करने से पहले आपको किसी भी इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से अपने घर के एक ड्राइंग बनाएं कि जो आपको ये पता चल जाए कि हमारे घर में कितना खर्च बेसिक आएगा और हमारा अच्छी क्वालिटी का आएगा और हमारा हाई फाई क्वालिटी का आएगा। हम क्या डिजाइन बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी से भी सलाह लेंगे, हमारे पास 7 लाख रुपया है तो 7 लाख रुपये में कितना काम हो जाएगा, तो आपको कोई भी बता देगा कि आपका कितना स्क्वायर फुट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो कमेंट किया था उसके हिसाब से जो इनकी एरिया है, तो एरिया इनकी है 30 बाई 40 का। तो 30 बाई 40 का अगर हम मल्टीप्लेस करते हैं तो 1200 स्क्वायर फुट एरिया है। तो भाई आप ये ध्यान रखिए, 1200 स्क्वायर फुट घर 7 लाख रुपया में तो बना नहीं सकते, लेकिन ठीक ठाक घर अगर आप रहने लायक बनाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन आपका बेसिक अगर 2 फुट या 2.5 फुट बना रहे हैं तो नॉर्मल खर्च चला जाएगा, और उसके बाद आप छत लगा के बांध काम तक आप कर सकते हैं। 7 लाख रुपए में इतना काम आपका हो जाएगा 1200 स्क्वायर फुट का। इसके ऊपर हम बात करेंगे प्लास्टर हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, तो ये सब काम आपका नहीं होएगा। अगर ये सब काम अगर आप करना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट कम से कम 15 से 18 लाख रुपया जाएगा 1200 स्क्वायर फुट का। नहीं तो आप 7 लाख रुपये में ठीक ठाक रहने लायक घर बना सकते हैं, उसके ऊपर आपका कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाजू में बनी बेल आइकन की घंटी दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।